जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कोई ऐसा विशेष और जो है महत्वपूर्ण जीवन को बदलने वाला पाठ बताइए या पूजन बताइए हनुमान जी का, जिससे जो है जीवन के अंदर समस्त सुख सभी भक्तों को प्राप्त हो। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में भी आती है। और वीडियो के अंदर जो है आपको हमारी ही वीडियो के अंदर आपको फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाता है, वहां पर भी गुरुजी को फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज मैं आपको एक ऐसा पाठ बताऊंगा जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। यकीन मानो भक्तों, सच्चाई बता रहा हूं, जीवन बदल जाएगा। लेकिन अगर मेरे बताए अनुसार आप उस पाठ को करोगे और तरीके से करोगे, क्योंकि जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि भगवान के प्रति करी हुई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। और पाठ को करने का विधि विधान सही तरीका भी मैं इसी वीडियो में ही बताऊंगा। सिर्फ वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, लेकिन एंड तक सुनोगे तो आपको पूर्ण रूप से आपके जीवन में हर कठिनाइयों का समाधान यही दिव्य पाठ है। ये पाठ क्या है? इस पाठ का नाम है सुंदरकांड का पाठ। जैसे इसका नाम सुंदर है, सुंदर मीने क्या होता है कि जो बहुत ही आकर्षण युक्त होता है, जिसके अंदर ऊर्जा होती है, अट्रैक्शन होता है, खींचने की ताकत होती है, हर समस्त दुखों को दूर करने की ताकत होती है। सुंदरकांड, सुंदरकांड कैसे पड़ा इस पाठ का नाम, ये तो मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है सुंदरकांड की, उसको आप सुन लेना। लेकिन सुंदरकांड से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? आपके जीवन में सितारे लग सकते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की कर सकते हो। लेकिन कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। मैं आज आपको सुंदरकांड के बेनिफिट बताता हूं। पहला बेनिफिट तो ये, सबसे पहली बात, अगर जो व्यक्ति घर में सुंदरकांड का पाठ नित्य करता है या मंगल और शनि करता है, उसके घर में ग्रह किसी भी प्रकार के, अगर उसकी ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही होती है, ढैया चल रही होती है, राहु केतु की महादशा, करूर दशा, भेटती दशा चल रही होती है, या भ्रमति मंगल की दशा चल रही होती है, तो कहीं ना कहीं उस पाठ मात्र से शांत हो जाती है। दूसरा, घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर होती है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम चुनावे, उस पाठ में हनुमान जी ने अपने बल का ध्यान किया है, हनुमान जी को अपने बल को प्राप्त किया है, पूर्ण रूप से अपने बल को धारण किया है और माता सीता का पता लगाया है। तो हनुमान जी के जब बल धारण किया है, तो उस पाठ से माता सीता का प्रथम, जिससे वो निराशावर्धक होकर समुद्र तट पर बैठे थे और माता सीता का पता लगाने के बाद उनके अंदर जो बल की ताकत लौटकर वापस आई, जामवत जी के द्वारा बताई गई। तो आप सोचिए कि अगर आपके घर में सुंदरकांड का पाठ चलेगा तो भूत पिचास निकट नहीं आवे, मतलब कोई भी भूत प्रेत तंत्र अघोर काली विद्याएं जिसी भी प्रकार की हुई होंगी, वो आपके घर में वास नहीं करेंगी। तीसरा क्या होता है, आपकी मनोकामना, मान लो आप बार बार गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, नौकरी में तरक्की हासिल करने के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन तरक्की आपको प्राप्त नहीं होती, बार बार आप निराशावर्धक हो जाते हो, गिर जाते हो, और बार बार आप ये सोचते हो कि मेरी जिंदगी तो खराब है। अगर मन कामयाबी में इस नहीं प्रकार मिलती। के नकारात्मक विचार आने लग गए और मन में परेशान हो गया, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ या फेसबुक पर बनाता हूँ या रील्स बनाते हैं, लोगों की वायरल हो जाती है, मेरी वायरल नहीं होती है, क्या चक्कर है? जिसके पीछे कहते हैं कि पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, वायुदेव के पुत्र है, वायुदेव के समान ही इनका वेग है। हनुमान जी को अगर आप आगे कर कर चलोगे तो महाभारत में कौरव ही हारे थे, पांडव ही जीते थे, आपको पता है, क्योंकि वो हनुमान जी को अपने रथ पर बिठाकर चले थे। तो आपको सुंदरकांड के पाठ से हर जगह हर क्षेत्र में विजय ही हासिल होगी। फिर उसके बाद क्या है, चौथा क्या है, आपके परिवार में अगर अकाल मृत्यु हुई है, आपके पितृ जो है अगर प्रेत योनि में गए हुए हैं, अगर पितरों के साथ कोई प्रेत है, अगर पितरों को कोई दबाए बैठा है, कोई बंधन करे बैठा है, कोई बांधे बैठा है, एक क्षण ऐसा आएगा जिस दिन हनुमान जी जाग गए, उस दिन आपके पितरों को छुड़वा के मानेंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि हनुमान जी किसी भी बंधन और वचनों में बंधने वाले देवता नहीं है। उसके बाद पांचवा क्या है, पांचवा, आपके पति पत्नी में अगर झगड़े होते हैं,
अगर आपके घर में कोई ऐसा कलह रहता है, कोई कुल देवी देवता की रुष्ट है, कोई किसी भी प्रकार की अनाट लगी हुई है, कोई बोल बोल कर, मान लो हम कई बार कोई ऐसी बोल बोल देते हैं, तो हनुमान जी के इस सुंदरकांड के पाठ से उस बोल का आपको सिमरन हो जाएगा। उस बोल का आपको ये हो जाएगा। अगर आप पाठ कर रहे हो और पति पत्नी का झगड़ा बन रहा है, विचार नहीं मिल रहे, ग्रह नहीं मिल रहे, तो एक बार दादा को कहकर देखिए, एक बार हनुमान दादा को कहकर देखिए सच्चे मन से। उसके बाद आप स्वयं देख लेना कि कैसे आपकी घर के झगड़ों को वो खत्म करते हैं। उसके बाद क्या होता है, छठी बार, अगर आपको छठा बेनिफिट क्या है, आपके परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई एक्सीडेंटल या किसी भी प्रकार की, स्वयं हनुमान जी आपके साथ चलते हैं। अब आप सोचोगे ये क्या कह रहे हो, हनुमान जी की कृपा, जिस घर में भक्ति होगी वहां राम जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, उनके देवी देवताओं की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा अपने आप ही होने लग जाती है। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और कुल देवी देवता की कृपा भी होने लग जाती है, कुल देवी देवता भी बंधन से मुक्त होने लग जाते हैं। तो हनुमान जी के दिव्य पाठ से इतने सारे लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं जिसका आप वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ये तुच्छ प्राणी क्या वर्णन करे। सुंदरकांड का पाठ वाल्मीकि रामायण में 5वां जो अध्याय है और सुंदरकांड का है, और सुंदरकांड के पाठ से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो आप। अब करना कैसे है, देखो लाभ तो इस पाठ के अनगिनत है। मैं अपने जीवन काल से अगर आपको बताऊं तो मैंने 41 डेज तक भी सुंदरकांड के पाठ किए हैं, लगातार किए हैं। कई बार कई भक्तों के मन में ऐसा भी हो जाता है कि पाठ बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है, नहीं किया जा सकता। देखिए शुरुआती तौर पर कोई भी कार्य होता है वो संभव नहीं लगता है, बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, बहुत ज्यादा कठिन होता है। लेकिन जब पाठ को आप करते हो, रेगुलर करते हो, डेली करते हो, शुद्ध उच्चारण से करते हो, तो आपके इर्द गिर्द शक्तियां वास करने लग जाती हैं। भैया ये डेली पाठ करेगा, ये डेली पाठ करता है, शक्तियां आती हैं। हनुमान जी स्वयं आते हैं सुनने, क्योंकि रामायण का अध्याय है वो, कोई ऐसे नहीं है आप सोचो सुंदरकांड कोई कहीं और से लिया गया है, रामायण में से ही सुंदरकांड निकला है। और जहां रामायण का गान चलता है वहां पर प्रभु श्री राम की कृपा के अनुसार, माता सीता की कृपा के अनुसार हनुमान जी को आना ही आना होता है। तो आपके घर में अगर सुंदरकांड का पाठ चलेगा तो अपने आप ही रामायण का गुणगान भी होने लग जाएगा, तो वहां पर हनुमान जी का वास होने लग जाएगा। एक जल का लोटा लेना है, चांदी का लोटा ले सकते हो, तांबे का लोटा ले सकते हो, पित्तल का लोटा ले सकते हो, कांसे का लोटा ले सकते हो। आपने उसके ऊपर एक कलावा बांधना है। इस कलावे के अंदर अपनी मनोकामना, आपकी मनोकामना क्या है, जिस मनोकामना कार्य हेतु आप पाठ कर रहे हो, अगर कोई केस चल रहा है या कोई पुरानी विपदा है, कोई परेशानी है, मैंने आपको बता दिया जो जो लाभ जो भी आपके मन में है, कोई भी इच्छा प्रकट कीजिए हनुमान जी के आगे। उस कलावे में गांठ मार दीजिए, कम से कम 5 गांठें मारिए और उसके बाद ऊपर की तरफ खींचते जाइए और उस कलावे को लोटे पर बांध दीजिए। और उस जल में ये प्रार्थना कीजिए, अगर कोई रोगी है, किसी भी प्रकार का बीमार है, और तो इस जल में आपकी कृपा वास कर जाए, इस पाठ का जो पुण्य है इस जल में आए, और इस जल से आप कुछ भी कर सकते हो। अब पाठ आपने स्टार्ट कर दिया, पाठ करने का जो समय है वो क्या होता है, सबसे पहली बात ये होती है कि जब हमारा मन व्याकुल होता है किसी भी कार्य के लिए, तब कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर पूजा के लिए व्याकुल है तो ही कार्य करना चाहिए। आपके मन में जिस समय आपको ये लगता है कि आपके पास पूरा दिन चला गया, पूरा दिन चला गया, क्योंकि कोई काम करने वाला व्यक्ति है, कोई कैसा व्यक्ति है, तो जिस समय आपको लगता है कि मेरे पास इतना समय है, तो उस समय आप आराम से अपने मन को शीतल कर कर, अपने मन को शांत कर कर सुंदरकांड का पाठ करना स्टार्ट कीजिए। अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, आराम दीजिए। देखिए जो समय आप दोगे हनुमान जी उस समय आएंगे। अब ये आपके ऊपर है। मान लो आप रात्रि को 10:15 बजे दे रहे हो, 11:15 बजे दे रहे हो, 12:15 बजे दे रहे हो, या रात्रि को 2 से लेकर 2:30 बजे 3 बजे के बीच में कर रहे हो, और या फिर सुबह कर रहे हो जो, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाबा के प्रति करी हुई पूजा, अपने इष्ट के प्रति करी हुई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती, ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन सच्चे मन से अपने मन को पूर्ण रूप से बाबा की श्री चरणों में लगाकर, और सुंदरकांड का जो पाठ होता है वो लय में किया जाता है।
सुंदरकांड के पाठ में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि कोई भी आप एक संपुट लगा सकते हो। संपुट कुछ भी लगा सकते हो। संपुट होता है रामायण की चौपाई का कोई एक संपुट, छोटा संपुट, जैसे कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सदशरथ अजर बिहारी। तो इस प्रकार से आप संपुट लगाकर आप उस पाठ को 60 दोहे होते हैं, तो हर दोहे के बाद संपुट लगाइए, देखिए नजारा कैसे तो आनंदित इसके होगा। लिए मतलब किस विधि के साथ करना है वो बता दीजिए। राम दरबार या राम स्वरूप आपके सामने होना चाहिए। आप आसन पे बैठिए, कुशा का आसन, लाल वस्त्र धारण कर भी पहन सकते हो, लाल धोती पहनकर भी, और जो लेडीज है वो किसी भी तरीके से बैठ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लाल चुन्नी भी ले हाँ, लेकिन लाल कपड़ा जरूर बिछा लें। उसके दौरान एक थोड़ा सा कपड़ा लीजिए अलग से, उस पर आपने थोड़े से अक्षत डालिए। अक्षत होते चावल, और नैवेद्य जो होता है भोग, जो अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो। वैसे तो आपको अगर भोग लगाना है तो गुड़ और चने का भोग लगाइए, नहीं तो गाय का देसी घी और थोड़ा सा गुड़, ये भोग भी आप हनुमान जी को लगा सकते हो, बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और ये भोग लगाकर आपने ये जब पाठ का एंड में ये चीज लेनी है। अब आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा सिंदूर लेना है। लेडीज जो है वो सिंदूर ऐसे ही रख सकती हैं, हनुमान कटोरी जी में। को टच नहीं कर सकती है। लेकिन जो जेंट्स है, पाठ करने का क्या समय है, आप पाठ का संकल्प 41 दिनों का ले सकते हो, 21 दिनों का ले सकते हो, या 21 मंगलवार या 21 शनिवार का भी संकल्प ले सकते हो। या फिर आपके पास समय नहीं है तो आप मंगल और शनि, अगर आप पाठ का संकल्प लेकर चलते हो कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, अगर आप 21 मंगलवार का संकल्प लेकर चल सकते हो तो लास्ट वाले दिन आपने थोड़ा सीताराम की माला से आपने हवन करना होता है। और अगर आप 21 दिन का या 41 डेज का ले रहे हो तब भी आपको हवन करना पड़ेगा। अगर आप मंगल और शनि लेके चल रहे हो खुले तौर पर, तो कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आप लास्ट वाले दिन ये कार्य करोगे, आपने खुले पाठ पकड़े हैं। तो आपने संकल्प कैसे लेना होता है ये मैं आपको बता देता हूं। आपने जल का लोटा लिया, कांसे का या कोई भी, अब उसमें क्या है, 1 रुपए का सिक्का लीजिए, थोड़े से अक्षत लीजिए, और आपने क्या करना है, एक 3 मोटी और छोटी इलायची लेनी है हरे रंग वाली, और सच्चे मन से ऐसे इस प्रकार से आपने ये दोनों उंगलियों को ऐसे टच कर हनुमान जी के श्री चरणों का ध्यान कीजिए, प्रभु श्री राम के श्री चरणों का ध्यान कीजिए, गणपति बप्पा जी के चरणों का ध्यान कीजिए, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी का ध्यान कीजिए। और पाठ का संकल्प लेने से पहले ये अपने माता पिता का भी ध्यान कीजिए, और ये बोलिए कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आप तो इस कलयुग के प्रधान रूप के देवता हो। हे बाबा, आपके पास अपार कृपा है, प्रभु श्री राम के दुलारे हो। मैं आपके पाठ करने की विधि नहीं जानता बाबा, ना जानती हूं। हे बाबा, मुझे पता है कि जो सच्चे मन से इस कलयुग अवतारी की पूजा करता है, इस दया उससे वो अपनी दया के पात्र जरूर बनाते हैं। बाबा, मेरी यह मनोकामना है। मनोकामना को आप पर्ची पर लिख भी सकते हो, बाबा के श्री चरणों में रख सकते हो पर्ची लगाकर, अगर सिंदूर से भी लिख सकते हो, और वैसे आप पेन से भी, लाल रंग के पेन से भी लिख सकते हो। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है आपका, तो काले रंग के पेन से लिख सकते हो। तो आपने हनुमान जी के श्री चरणों में वो पर्ची रख देनी है, और बाबा से विनय प्रार्थना कर आपने सुंदरकांड का पाठ पकड़ लेना है। मैं सुंदरकांड की विभिन्न विधि बता रहा हूं आपको, अच्छे तरीके से आप पाठ कीजिए। जब आप पाठ करते हो तो शुरुआती तौर पर आपकी लगन लगती है, लेकिन इस पाठ को जिस अवस्था में पकड़ोगे, जैसा पकड़ोगे, कभी तकलीफ मत महसूस करना। ये बात हमेशा याद रखना। जब भी आप कोई पूजा पाठ पढ़ते हो, शुरुआती तौर पर आप सोचते हो कि मांगना उतना ही चाहिए जितना आप पूर्ण कर सको, और उतना ही पकड़ना चाहिए जितना आप निभा सको। कई बार व्यक्ति कहता है मैं तो 41 डेज पाठ करूंगा, और ये एक बात और मैं आपको बता देता हूं, पाठ के दौरान आपको तामसिक चीजों की जो है उसका त्याग करना पड़ेगा, उसका, हाँ, उसका सेवन नहीं करना है आपको, अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो। और एक बात और है, सुंदर प्याज लहसुन से कुछ होता नहीं है, मेरी वीडियो देख लेना जाकर, कुछ नहीं होता, शुरुआती तौर में लगता है। जी की पूजा में तो वर्जित है। इसमें क्या है, आप इस पूजा के अंदर इसका त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि तामसिक विचार जब उत्पन्न रहेंगे तो आपके शरीर में तरह तरह की बातें
उत्पन्न रहेंगी और आप पाठ को पूर्ण नहीं कर सकते। जो मंगल शनि का पाठ कर रहे हो, हाँ, ब्रह्मचारी का भी ध्यान रखना है आपने। अगर आप रेगुलर खुले तौर पर पाठ कर रहे हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूं, संकल्प लेकर कर रहे हो तो ब्रह्मचारी रहना ही पड़ेगा। और भोजन जो संकल्प के दौरान आप लोगे, एक समय का या 2 समय का, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। तामसिक, तीखा और ज्यादा चटपटा भोजन का सेवन ना लीजिए तो ज्यादा बढ़िया होता है। उस अगर क्योंकि कोई जलन हो जाती है, कोई पेट में गड़बड़ वगैरह हो जाती है तो आपकी पाठ पूजा जो है छूट सकती है। कई बार किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा भी होती है तो क्या होता है कि वो करने से पहले किसी ना किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम कर सकता है। इस प्रकार से पाठ कीजिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। अच्छा, जो संकल्पों के चावल वगैरह लिए हैं उनका क्या करना है, जो आप वो जब आप संकल्प ले लोगे, संकल्प के दौरान हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में, प्रभु श्री राम दरबार के श्री चरणों में आपने वो छोड़ देने हैं। और पाठ में रोज आपने 10 रुपए जरूर निकालने हैं। 7 बार अपने ऊपर से वार कर आपने हनुमान जी के श्री चरणों में रखने हैं। और बाद में जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो आप हमारे इसमें नंबर है, इसमें भी डाल सकते हो। अगर नहीं डालना चाहते तो गौशाला में दान भी कर सकते हो, हरा चारा भी खिला सकते हो। और क्योंकि ये कार्य आपके ऊपर है, दबाव धक्का हमारी तरफ से कोई नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, जब पाठ आप करते हो, याद रखना पाठ में छोटी छोटी गलती भी बड़ी गलती बन जाती है। अखंड ज्योत अगर जला सकते हो, अगर लगातार पाठ कर रहे हो 21 दिन का, तो अखंड ज्योत जलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पाठ जो कर रहा हूं सिर्फ मंगल और शनि का कर रहा हूं, या हर मंगलवार का कर रहा हूं, या हर शनिवार का कर रहा हूं, तो अखंड ज्योत की आवश्यकता नहीं है। आप मतलब उतने देर तक जलेगा जितनी देर पाठ, हाँ, उतनी देर तक ही दीपक जलेगा। और दीपक जो है वो है रुई की बत्ती का, लंबी लेटी हुई बत्ती का दीपक नहीं जलेगा, खड़ी बत्ती का ही दीपक जलेगा। और कलाव अखंड ज्योत में कलावे की बत्ती का ही दीपक जलेगा। गाय का घी लीजिए और उसके बाद आपने ये बात हमेशा, ये छोटी छोटी बातें हैं, पाठ के बाद आसन को उठा दीजिए। आसन जो है पाठ के बाद आपने रखा नहीं छोड़ना है, तुरंत उठाना। आपका जो फल है वो इंद्रदेव ले जाएंगे। ये भी, इस पे भी हमने एक वीडियो बना रखी है कि हम आसन जब उठाते हैं तो उठाते नहीं है तो हमारा फल जो है वो कहाँ चला जाता है। और जब आप पाठ करते हो उसके बाद हनुमान जी को आपने आदर सहित अपने प्रार्थना करनी है कि इस पाठ के दौरान मेरे द्वारा अगर कोई त्रुटि हुई हो तो हे देव मुझे क्षमा करना, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका बालक हूं, मुझे पाठ का विधि विधान कुछ नहीं जानता हूं। हाँ, मैं अपनी इच्छा को प्रकट किया है आपके श्री चरणों में, पूर्ण करना आपका कार्य है और उस पर मोहर और हस्ताक्षर करना भी आपका ही कार्य है। मैंने अपने आपके श्री चरणों में यह दिव्य कृपा पाने के लिए ये अर्जी लगाई है, मेरी अर्ज को स्वीकार कीजिए। हे श्री बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके श्री चरणों का दास हूं, इस दास की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। बस इस प्रकार की प्रार्थना आपने बोलनी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अगर वीडियो की दक्षिणा देनी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करोगे, कोई बेचारा तंग होगा, कोई परेशान होगा, अगर उसके हाथ ये वीडियो लग जाती है तो क्या पता आपका जीवन बदल जाए और उसका भी जीवन बदल जाए। क्योंकि व्हाट्सएप पे भी आप डाल सकते हो, यूट्यूब पर भी आप डाल सकते हो, कहीं भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। अपने किसी को दुखी है, परेशान है, उनको शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी कल्याण हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर पाठ के दौरान अगर कोई रहेगी हो बात तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो इसमें नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो और इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट डालकर आप पूछ सकते हो। क्योंकि ज्यादा वीडियो हो जाती है तो हमें पता नहीं लगता, कई बार व्यक्ति प्रश्न करता है कि कौन सी वीडियो में क्या बताया। तो जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।